इतनी बड़ी बड़ी जो शूज़ जो पिछली बार हमने दिखाए थे वीडियो के अंदर, वो यहाँ पे लग के कंप्लीट हो चुकी है। इसको जरा मैं नीचे से एक बार ऊपर की तरफ दिखाता हूँ आपको। मुझे भी अभी जाना है क्या? देखिए ये भी कम से कम 70 फीट के आसपास का तो बना हुआ है। यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो नीचे से देख भी नहीं सकते अपन। पाल हटा के एक बार देखते हैं। देखिए कितना सुंदर। यहाँ की सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है वो यही लगती है कि यहाँ के जो चेहरे हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं। देखो ये पहली बार हो रहा है जब हम रावण को नीचे से घुस के देखने वाले हैं। चलो रावण के नीचे से। और भाई साहब, ओ भाई, लाइफ में पहली बार आया हूँ मैं रावण के अंदर। और इस साइड ये छोटे भाई जो है यहाँ पे हाथ हिला रहे, देखो रावण का। ये देखिए ये भाई यहाँ से हिलाएंगे और वहाँ पे जो है रावण का हाथ हिलेगा। हिला, ये देखिए रावण का हाथ जो हिलता हुआ दिखाई देगा। ये रावण के तिल भी बनाया है। तिल भी लगा रखा है यार तुम्हारे रावण ने तो। नजर नहीं लगी इसलिए। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अनप्लान ट्रिप। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कंटिन्यू रावण से रिलेटेड जो है ब्लॉग लेकर के आ रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं श्रीनाथपुरम के रावण के पास, जहाँ पे जो है ये खड़ा होकर के कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने 70 फीट के आसपास का जो है ये भी रावण बनाया गया है। जो हमारा मेन रावण है दशहरा मैदान में खड़ा हुआ वो करीबन 80 फीट के आसपास है। और अभी ये वाला जो रावण है ये आराम से जो है 70 फीट के आसपास बनाया गया है। और इस वाले रावण के जो कलर थीम है वो जो है पीले और गोल्डन रंग से इसे सजाया गया है। साथ में फ्रंट जो है इसका थोड़ा सा पिंक रखा गया है और साथ में इस पर सिल्वर का जो है फूल वगैरह लगाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ में इसकी तलवार वगैरह लग चुकी है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कोटा का दशहरे मेले का रावण है उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर अगर देखा जाए तो श्रीनाथपुरम का रावण जो मुझे पर्सनली लगता है बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके चेहरे को मैं जूम करके दिखाऊं तो बहुत ही सुंदर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप जो सामने से दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देखिए। तो ऐसा कुछ जो है ये बहुत ही सुंदर जो है इसका चेहरा बनाया हुआ। मुझे पर्सनली श्रीनाथपुरम का जो रावण है उसका चेहरा बहुत पसंद आता है यहाँ का। और इसके अंदर जो है पूरे के पूरा आप 10 सर गिन सकते हैं। 5 एक साइड और दूसरी साइड भी 5 जो बनाए गए हैं। और इस तरह की थीम रखी गई। ऊपर जो है इसके चक्री वगैरह लगा रखी, ताज वगैरह भी बनाया है। ताज जो है पिंक और लाइट ग्रीन कलर का लगाया गया। और साथ में जो जितने भी चेहरे हैं इनके जो ताज है वो भी अलग अलग रंग के लगाए गए हैं। और साथ ही में जो अभी कुंभकर्ण और मेघनाथ का काम अभी थोड़ा बाकी है। तो ऐसा कुछ अपडेट है। और दोस्त कैसा है, बन गया यहाँ का रावण? हाँ, ये कुंभकर्ण मेघनाथ कब खड़े होने वाले हैं बता मेरे को? थोड़ी कितनी फंक्शन वगैरह टाइप का कुछ होने वाला है। और साथ में जो है यहाँ पे भैया भाई उन बता रहे हैं कि थोड़े मेला लगता है। कितने दिन का? 1 दिन का कि 2 दिन का? 1 दिन का। तो यहाँ पे जो भाई छोटे छोटे भाई अपने वो बता रहे कि जो कुंभकर्ण और मेघनाथ है ये भी करीबन 1-1.5 घंटे के अंदर जो है खड़ा होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। साथ ही में जो है इसके साइड में अगर आप देख पाएंगे तो एक स्टेज जैसा कुछ बनाया जा रहा है, जहाँ पे शायद कोई अतिथि वगैरह आएंगे और उनकी बैठने की व्यवस्था वगैरह बनाई गई है। और इसी के साथ जो है ऐसा कुछ रावण बनाया गया है। ये पूरा कंप्लीट होकर खड़ा हो गया है। यहाँ पे शूज़ वगैरह भी लग चुके हैं। साथ में इसकी जो नीचे का स्कर्ट है वो भी कंप्लीट है। ऊपर का चेस्ट कंप्लीट है। और साथ में जो इसका कवच है वो गोल्डन रंग का बनाया गया है इस साल, ये देखिए। और कुंडल वगैरह लग चुके हैं। रावण के तिल भी बनाया है। तिल भी लगा रखा है यार तुम्हारे रावण ने तो। हाँ। नजर नहीं लगी इसलिए। टिमटमाता है। हाँ टिमटमा रहा है यार। रात को रस्सियाँ दे रखी है जो नीचे है ना, खींचते आके टिमटमाता। तो ये कुछ है जो छोटे भाइयों ने बताया कि अभी ये थोड़ी देर में मतलब शाम के टाइम पे जो इसकी आंखें वगैरह भी टिमटिमाएगी। और शायद हाथ वगैरह पता नहीं हिलाता नहीं हिलाता, हमें आइडिया नहीं है। हिलाता है कि तो उसके हाथ वगैरह हिलाता है। तो इसे मैनुअली जो है लोगों द्वारा हिलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जितनी मैं रस्सियाँ वगैरह देख पा रहा हूँ 4 रस्सियाँ तो जो है मेरे को दिख रही है यहाँ से। 2 इस साइड बांधी हुई, 2 साइड। और बाकी जो हाथ है उनकी रस्सियाँ जो है हाथ हिलाने के लिए लगाई हुई है। यहाँ पे हमारे लिए जो पर्सनली रावण हाथ हिलाने वाला है, बोलो तो एक बार। ये देखिए हाथ हिलता हुआ दिख रहा है। क्या बात है, बिल्कुल जैसे दशहरे मेले में जो हमारा मेन रावण बन रहा है बिल्कुल वही सारी चीज़ें की जा रही है। और जो है इस बार का रावण वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि वो कल रात जो है आपको जैसे पता है कि वो गिर गया था। बट अभी उसका काम पूरा बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। पूरी रात काम चला है वहाँ पे। और फाइनली जो है वो कंप्लीट होकर खड़ा हो चुका है। अब कोई भी देख करके ही नहीं बता सकता कि वो टूटा था या गिरा था। बाकी अभी पूरा कंप्लीट है। ये एक बार में खड़ा हो गया था ना क्रेन से कि आदमियों ने खड़ा किया लोगों ने? क्रेन से। कल रात को या आज सुबह? कल रात ही हो गया खड़ा। कल रात को आया था यार मैं यहाँ पे 2 बजे। मैं करीबन 9 बजे के आसपास आया था। तब तो ये काम ही चल रहा था यहाँ पे। बारिश आ गई थी तो तरपाल वगैरह लगा दिए थे तो मैं वापस चला गया था। क्योंकि पूरा ढक करके जो है रख दिया गया था।
वहाँ चल सकते क्या, अंदर जा सकते क्या इसके पास? ले चलो ना यार, एक जना कोई आ जाओ। चलो चलो सारे आएंगे ब्लॉग में, चलो आ जाओ। तो भाई लोग अभी हम अंदर लेके जाने वाले हैं और देखने वाले कुंभकर्ण मेघनाथ को क्या कुछ चल रहा है उसका ही प्रोसेस। अभी जो है हम पास में आ चुके हैं यहाँ के रावण के, और इतनी बड़ी बड़े जो शूज़ जो पिछली बार हमने दिखाए थे वीडियो के अंदर, वो यहाँ पे लग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जरा मैं नीचे से एक बार ऊपर की तरफ दिखाता हूँ आपको। मुझे भी अभी जाना है क्या? देखिए ये भी कम से कम 70 फीट के आसपास का तो बना हुआ है। यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो नीचे से देख भी नहीं सकते अपन, इतनी हाइट है इसकी। और साथ में जो है इस साइड जो है कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है ये। और इस साइड जो है मेघनाथ का काम चल रहा है। इसमें फटाके नहीं लगाया यार अभी है? अच्छा, पानी की वजह से रोक दिया काम। तो ये जो है रेड कलर का बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। और इसका जो मुंह है वो ढका हुआ है यार। ये तो पाल हटा के एक बार देखते हैं, देखिए कितना सुंदर। यहाँ की सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है वो यही लगती है कि यहाँ के जो चेहरे हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं। देखो ये मेघनाथ की शक्ल है, इसको ढक दे वापस। और इस साइड जो है कुंभकर्ण की है, कुंभकर्ण का चेहरा है जो अभी तरपाल से ढका हुआ है ड्यू टू रेन की वजह से, क्योंकि बारिश वगैरह आ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ दिख रहा है, बड़ा ही सुंदर सा एकदम। लगा दो वापस ढक दो, बारिश आ जाए एक तो फालतू ही नुकसान हो जाए। तो ऐसा कुछ है। और साथ में जो इस साइड जो कुंभकर्ण का जो पुतला है बन करके रेडी हो चुका है। इसका जो कलर थीम है वो है पिंक और येलो। इसकी बेल्ट जो है रेड कलर की गई। और साथ में जो यहाँ पे गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण के अंदर जो है गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है। ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी तरपाल से पूरे पुतले जो है ढके हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए बारिश आने पे। बाकी जो मेन स्ट्रक्चर जो है रावण का वो पीछे से जो है ऐसा कुछ दिखाई देगा। और इसमें फटाके वगैरह लग करके कंप्लीट हो चुका है, पूरा रावण कंप्लीट है। पहली बार हो रहा है जब हम रावण को नीचे से घुस के देखने वाले हैं। चलो रावण के नीचे से। और भाई साहब, ओ भाई, लाइफ में पहली बार आया हूँ मैं रावण के अंदर। और ये जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये लोहे की रॉड है जिसके ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब लोहे की रॉड नहीं है एक्चुअली में, आप देखोगे तो एक सीढ़ी जैसी कुछ है। यहाँ दोनों पैरेलल एक साथ चल रही है और साथ में जुड़ी हुई है। अंदर की तरफ देखो कितना सारा पास का वर्क किया हुआ है। और साथ में अगर पास से दिखाऊं मैं आपको तो इस साइड देखो आप, बम वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिए, ये देखो सूतली बम लगे हुए पूरे स्ट्रक्चर पे। और लड़ कहाँ पे लड़? हाँ, यहाँ पे अगर पास में देखोगे इस साइड से पूरी जो लड़ आपको दिखेगी एंड तक वहाँ तक। 2000 वाली लड़की है। और ये पूरी लाइटिंग वगैरह की हुई है। और साथ में यहाँ पे वो हाथ हिलाने वाला स्ट्रक्चर कैसे चलता है जरा बताना एक बार। और इस साइड ये छोटे भाई जो यहाँ पे हाथ हिला रहे, देखो रावण का। ज्यादा तेज मत हिलाते नहीं तो गिर जाए। ये देखिए, ये भाई यहाँ से हिलाएंगे और वहाँ पे जो है रावण का हाथ हिलेगा। हिला, ये देखिए रावण का हाथ जो हिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैनुअली वर्क चलता है पूरा। और ऐसा कुछ है यहाँ का सीन। तो ये है रावण, यहाँ का श्रीनाथपुरम का रावण, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। तो इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी जो है स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सिर्फ रावण का, कुंभकर्ण मेघनाथ का स्ट्रक्चर जो है उठना बाकी है। तो ये कुछ था इस बार का ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।